हेलो दोस्तों, भारत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10वां वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन के पिछले सारे वीडियो देखे हैं, तो अब अगर उनके पास कोई बुक है मैथ का, तो वो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपसे अधिकतर क्वेश्चन अब बनने लगेंगे। तो आपके पास अगर बुक हो तो आप ज़रूर कोशिश करें। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए, तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करना है आपको। आइए देखें। मजदूरों की संख्या दे रखा है अनुपात में, संख्या है तो नंबर, एन से नंबर हो गया मजदूरों का। नंबर कितना दे रखा है देखिए। पहले पहले 15 मजदूर थे, अब घटाकर 11 मजदूर हो गया है, घटाकर 11 मजदूर कर दिया है। मजदूरी यानी वेजेज, इंग्लिश में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो पहले 22 था मजदूरी, अब बढ़ाकर 25 कर दिया है। अब देखेंगे आप लोग, एक मजदूर का मजदूरी 22 है, टोटल मजदूर हैं 15, गुना कर दें तो 22 गुने 15, पहले इतना टोटल मजदूरी लगता था, अब कितना लग रहा है? अब मजदूरी हो गया है 25 और लोग कितने बचे हैं? 11। तो टोटल मजदूरी अब लगेगा 25 गुने 11। कटा दीजिए आप, 11 दूनी 22, 5 बचे 25, 5 दिया 15, इधर बचा 3 दूनी 6, इधर बचा 5। इसका मतलब ये है, पहले रेशियो के अनुसार पहले 6 रुपया वो खर्च करता था मजदूरों के बीच, अब वो 5 रुपया खर्च कर रहा है, तो मजदूरी घट गया, 6 से 5 हो गया। यही आपको निकालना था, घटा हुआ मजदूरी का अनुपात। तो 6:5, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय 1, 3 और 7 के अनुपात में है। 3 लोग हैं। ए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 1, 3 और 7 के अनुपात में है। ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है तथा तब बी की मासिक आय आपको ज्ञात करना है। आइए देखें। ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात दे रखा है। ए बी सी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है? 137 है। अब आपसे कह रहा है ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है। ए और सी की जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 8, रेशियो के अनुसार 8, और असल में कितना है? 8 लाख है। 5 जीरो बैठाएं, 1 2 3 4 5, कितना गुना? 1 लाख गुना, 1 मिनट, थोड़ा ये गड़बड़ा गया है। 1 लाख गुना है, 8 में 1 लाख से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 8 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख गुना है, अब जो भी निकालना है उसमें 1 लाख से गुना कर दें। तब बी की मासिक आय निकालना है। बी की मासिक आय, बी कितना है? 3। अगर 3 में 1 लाख से गुना करें तो कितना बनेगा हमारा? 3 लाख बनेगा। लेकिन ये तो वार्षिक आय निकल गया, हमको निकालना है मासिक आय। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 से अगर भागा दे दें तो बी का मासिक आय निकल जाएगा। 12 से कटाएं, 12 दूनी 24, 6, 12 25 60 और 3 जीरो बैठा दें, ये कितना निकल आया? 25,000। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है 3:2। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1,000 ज़्यादा है तो बी की आय आपको ज्ञात करना है। 3 लोग हैं, ए बी सी, ये 3 लोग हैं। ए बी भी 3:2 है, बी सी भी 3:2 है। अब खाली स्थान में क्या आएगा पता है सबको? बगल वाला ही वहाँ पे चला जाता है, ये बगल वाला ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब गुना कर दें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है? बोल रहा है ए की आय का तीसरा भाग। ए की आय कितना है? 9 है। तीसरा भाग मतलब 3 से भागा दे दें। ए की आय का भाग का
ए की आय का तीसरा भाग हो गया। सी की आय के चौथे भाग से, सी की आय कितना है 4, इसका चौथा भाग निकालना है तो 4 से भाग दे दें। चौथे भाग से कितना ज़्यादा है 1000 ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा हमने कर दिया, तो बी की आय निकालना है। अब देखिए, अच्छा जब भी ये रेशियो वाला वैल्यू है ये रियल वैल्यू है, जब भी रेशियो वाले वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो रेशियो वाले वैल्यू में एक्स लगा दिया करें। तो इधर भी एक्स लगा दिया करें आप, और इधर भी एक्स लगा दें। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9 हो गया, इधर 3x, इधर x, तो 3x में x कट गया तो 2x बराबर 1000, 2 से कटा दे तो 500, x का मान कितना आ गया 500 आ गया। अब जो निकालना है उसमें 500 से गुना कर दे। बी क्या निकालना है, बी क्या निकालना है 6, 500 को अगर 6 को अगर 500 में गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 6 पचे 30, 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, सफल और असफल छात्रों का अनुपात दे रखा है 6:1। यह अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो जाते, तो कुल छात्र ज्ञात करना है। पास और फेल छात्रों का अनुपात आपको दे रखा है। पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना है 6:1 है। बोल रहा है यह अनुपात 9:1 हो जाता, कब हो जाता जब 6 छात्र और सफल हो जाते। तो यहाँ पे 6 जो है ये रियल वैल्यू है, 6 छात्र और सफल हो जाते, इसका मतलब ये 6 रियल वैल्यू है। और जब भी रेशियो वाली वैल्यू में रियल वैल्यू को जोड़ा या घटाया जाता है तो रेशियो वाली वैल्यू में एक्स लगा दिया करें आप, ये बात शुरू से बताते आ रहे हैं। तो पहले 6 छात्र सफल होते थे, अब 6x छात्र सफल होते थे पहले, ये दोनों में एक्स लगा दें। अब 6 छात्र और बढ़ गए हैं। अच्छा ये छात्र बढ़ा कहाँ से, जो पहले फेल होता था टोटल उसी से 6 छात्र और पास हो गया। तो फेल होता था कितना x, तो x में से 6 छात्र अब पास होने लगा है, तो x में से 6 छात्र अब घट जाएगा। नया अनुपात हमारा कितना हो जाता है 9:1 का। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर दें तो ये कितना हो गया 9x में से 9 गुना x, 9 गुना x 9x, इधर 6x है तो 9x में से 6x गया, 3x बचा, इधर हो गया 6 एकम 6, 9 छक 54, 54 और 6 60। 60 कैसे हुआ देखिए, इस 6 के आगे प्लस का चिन्ह है, इस 6 के आगे माइनस का चिन्ह है। चिन्ह अगर अलग अलग हो तो हम जोड़ देते हैं, तो 54 और 6 60, 3 से कटा दें 20 आ गया, एक्स का मान 20 आ गया। अब जो निकालना है उसमें 20 से गुना कर दें। आपको निकालना है कुल छात्र, कुल छात्र यहाँ पे जोड़ दें 6 और 1 7x, 7 और x का मान तो 20 आ ही गया है, तो टोटल छात्र 140 था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पेपर बंडलों से भरा हुआ बक्सा 36 किग्रा का है। यदि बक्से और पेपर बंडल का वजन 3:22 के अनुपात में हो तो पेपर का वजन आपको ज्ञात करना है। बक्से और पेपर बंडल का अनुपात दे रखा है, बी से बॉक्स हो गया, अब पी से पेपर बंडल हो गया, दोनों का अनुपात दे रखा है 3:22। बक्सा का वजन रेशियो के अनुसार 3 kg और पेपर बंडल का 22 kg, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 25 kg। असल में कितना है 36 kg। ऐसे नहीं लिखते हैं, देखिए आपको बताता हूँ मैं। रेशियो में कितना टोटल 25 है, 25 का मान कितना दे रखा है असल में देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 36। तो रेशियो वाले वैल्यू को टोटल को नीचे रखें और असल में जो दे रखा है उसको ऊपर में रखना है। आपको ये याद रखें, रेशियो वाले वैल्यू को नीचे, असल में जो रखा है जो दे रखा है उसको ऊपर रखना है। 25 का मान टोटल 36 है, निकालना किसका उससे गुना कर दें, निकालना है पेपर का वजन। पेपर है कितना देखिए यहाँ पे 22 से गुना कर दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉल्यूशन को आसान करने के लिए नीचे अगर 25 हो तो उसमें 4 से गुना कर दें अपने मन से, ताकि वो 100 बन जाए और हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। आइए अब कैलकुलेशन करते हैं। 36 गुना 4
144, 22, इस 22 का 2 और ले लें तो 144 में 2 से गुना करें 288, 288 गुना 11 बचा और नीचे 100 बचा। अच्छा, हमको आंसर चाहिए ग्राम में, तो 1000 से गुना भी करना पड़ेगा। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटा दें। 11 से गुना करने का तरीका है 8 का 8, 8 8 16, बाकी 1, 8 2 10, 11, बाकी 1, 2 और 1 3, 1 जीरो बैठा दें, इतना ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया 3168 3168। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अनुपात दे रखा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। ये आपको दे रखा है 6 7 8। इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सब 2 2 बार आएगा। इधर जोड़ दें सब तो 8 15 6 21, 21 आएगा। 2 से कटा दें तो आएगा 10.5। यानी कि अगर रेशियो में देखें, अनुपात में देखें, तो ए बी सी का मान कितना है 10.5। असल में ए बी सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 14, असल में 14 है। रेशियो वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं और रियल वैल्यू को ऊपर में रखें। रेशियो में ए बी सी का मान 10.5, असल में 14 है। निकालना जिसका उससे गुना कर दें। निकालना है आपको सी का मान। देखिए अगर ए और बी टोटल मिला के 6 है, ए और बी का मान 6 है और तीनों मिला के ए बी सी मिला के 10.5 है, तो 10.5 से 6 को घटा दें 4.5 बचा, 4.5 सी का मान बच जाएगा। तो 4.5 से गुना कर दें, पॉइंट से पॉइंट को हटा दें, दोनों पॉइंट से। अब कटाएं, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 हमारा आंसर हो गया, सी का मान 6, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दें व 50 और लड़कियां दाखिला लें तो अनुपात 9:7 हो जाता है। लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है। अच्छा, अनुपात वाले वैल्यू को इस बार देखिए रियल वाले वैल्यू से जोड़ना है, तो आपको पता है अनुपात वाले वैल्यू में एक्स लगा दें जब भी रियल वैल्यू से जोड़ना या घटाना हो। तो पहले लड़का था 5x, अब 50 लड़का स्कूल छोड़ देता तब 50 को घट जाएगा। लड़कियां 3x थी, ये जो 3x है ये लड़कियों का अनुपात है। अब 50 लड़कियां और आ जाती हैं तो 50 लड़कियां और बढ़ जाएंगी, तो नया अनुपात हमारा कितना हो जाता है 9:7 हो जाता है। अब आप क्रॉस गुना कर दें। अगर चिन्ह 9 से 7 से 5 में गुना और 9 से 3 में गुना, आगे का चिन्ह देख लें, चिन्ह अगर सेम हो तो हमेशा घटेगा और प्लस में आएगा घट के। तो 3 के आगे भी 3x के आगे भी प्लस, 5x के आगे भी प्लस, तो ये दोनों बिल्कुल घटेगा और घटने के बाद प्लस में आएगा। तो 9 तिया 27 और 7 बचे 35, 35 में 27 गया तो बचा हमारा 8 बराबर। इस 50 के आगे माइनस का चिन्ह है, इस 50 के आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, हमेशा जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद प्लस में ही आना है। तो यहीं पे जोड़ दें 9 और 7 को, 9 7 16 है, किसी एक में गुना कर दें, 16 गुना 50 800, 8 से कटाएं 100 आ गया। अब जो निकालना है उसमें 100 से गुना कर दें। लड़कों की संख्या कितना है 5x है, तो 5 और x का मान तो 100 आ ही गया है, तो हमारा कितना हो गया 500, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों ए बी सी डी में 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि रेशियो कभी भी दशमलव या बटा में नहीं होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं, 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, इसका अनुपात दे रखा है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 और रेशियो 1/6। रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है। नीचे वाले का आप एलसीएम लें, 3 4 5 6 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इन सबों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। अब बारी बारी से भाग देना है, 3 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, ये ए का मान हो गया। 4 से 60 में भाग दें 15 चौका 60, 5 से भाग दें 12 25 60,
6 से भाग दें 10। अब कुछ नहीं करना है, आप जोड़ दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा कि टोटल के पास कितने कलम है। 20 और 15 35 और 12 47 और 10 57। टोटल कलम कितना है? 57। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलेंगे। ए एक्स रन बनाता है, बी वाई रन बनाता है और सी जेड रन बनाता है। एक्स रेशियो वाई बराबर वाई रेशियो जेड बराबर 3:2 के अनुपात में यदि कुल रन 342 है तो तीनों में से प्रत्येक ने कितने रन बनाए वो आपको निकालना है। आइए देखें। ए बी सी ने एक्स वाई और जेड के अनुपात में रन बनाया। एक्स वाई और वाई जेड का अनुपात 3:2 है। एक्स वाई भी 3:2 है और वाई जेड भी 3:2 है। अब आपको आ गया है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, गुना कर दें। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। टोटल रन देखें यहाँ पे तो कितना है? टोटल रन है 9 6 15 4 19। असल में कितना है? 342। 342 कितना गुना? 18 गुना। 19 में 18 से गुना करेंगे 342, तो जो भी निकालना उसमें 18 से गुना कर दें। निकालना है तीनों ने कितने कितने रन बनाए, तो तीनों में 18 से गुना करेंगे आप 9 में। 18 9 162, ये ए का निकल गया। 18 गुना 6 करिए, 18 छक 108, ये बी का निकल गया। 18 गुना 4 18 चौक 72, तीनों का रन निकल गया। इतना इतना रन बनाया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 अंकों वाली संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो संख्या ज्ञात करना है। आइए देखें। 2 अंकों वाली संख्या, हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि जब भी 2 अंकों वाली संख्या की बात किया जाता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 10x + y। जब भी 2 अंकों वाली संख्या का बात करता है तो हम मानते हैं 10x + y। 2 अंकों वाली संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब अंक का योग हो गया, अंक हो गया एक्स वाई, ये दोनों का योग, ये दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 4:1। ये तो दे रखा है। अब फिर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि इकाई का अंक एक वाई हो गया, इकाई दहाई, इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक एक्स है। तो बोल रहा है आपसे इकाई का अंक यानी वाई जो है ये इकाई का अंक है, आप याद रखें, ये इकाई का अंक है और एक्स दहाई का अंक है। तो बोल रहा है इकाई का अंक वाई यानी दहाई का अंक एक्स से कितना अधिक है? 3 अधिक है। एक ये दे रखा है, इसका यूज करेंगे हम लोग। आइए देखें। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करें तो हो जाएगा हमारा 4 गुना एक्स 4x, 4x 10x में घट जाएगा तो 6x बचेगा। उसके बाद 4y, यहाँ पे 1y, तो 4y में 1y घटेगा तो 3y बचेगा। 3 दूनी, इधर 2x बच गया। इधर y का मान रख दें। y का मान कितना है? यहाँ पे देखें x + 3, x + 3 रख दें तो हमारा x का मान आ गया 3। अब जिसका निकालना है उसमें x से गुना कर दें। निकालना है हमको, अच्छा संख्या निकालना है, तो संख्या हमारा 10x + y है ना। 10, अच्छा x का मान तो आ गया, y का मान निकालना है। यहाँ से y का मान निकले, y का मान कितना आ जाएगा? x के जब 3 रखें तो 3 3 6, y 6 और x हमारा 3 आ गया। अब संख्या हमारा 10x + y है। 10 लिखें, x कितना है? 3, अब प्लस y कितना है? 6 है। तो 10 या 30 अच्छे 36। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इनके वर्ग का योग 18 56 है तो संख्या निकालनी है आपको। 3 संख्याएं दे रखी हैं 2, 3 और 4 के अनुपात में। वर्ग का मतलब क्या है? उसी संख्या को 2 बार खुद से गुना करना। अब गुना जब भी किया जाता है रेशियो वाली संख्या को तो उसमें एक्स लगा दिया करें। अब 2 को अब वर्ग करेंगे तो 4x² होगा, जोड़ें। 3 का 9x², 4 का 16x², ये टोटल कितना हो जाता है? 18 56, 18 56। 16 9 25 4 29, 29x² बराबर 18 56। कटाएं, 29 से कटाएंगे 6 बार में 174, बच गया कितना? 6 5 11, 116 बचा। 29 से 4 बार में कट जाएगा, 29 चौक 116। अब इसको उधर ले जाएं रूट में तो
64 का रूट हो वर्गमूल कितना हो गया, 8 हो गया। x का मान 8 निकल गया। अब जिसका निकालना है उसमें तीनों संख्या निकालना है आपको, तीनों संख्या निकालना है। तो पहली संख्या 2x है, तो x का मान रखें 8, तो कितना हो गया 2x, 2 गुने 8 16 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या कितना हो गया, 8 से गुना करें, 8 तिया 24। तीसरी संख्या है 4x, 8 गुना 4 कर दें, 8 चौक 32। केवल आपको तीनों में 8 रखना है, x का मान रखना है, तीनों संख्या निकल आएंगी। 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 8 तिया 24, ये 24 हो गया। 8 चौक 32, ये 32 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब तथा कुछ भूरे जुराब जुराब ऑर्डर किया। काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल कर लिख दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। तो शुरुआत में काले और भूरे रंग की जुराब का अनुपात क्या था, ये आपको निकालना है। आइए देखें। ब्लैक और ब्राउन रंग के मोजे हैं, जुराब यानी मोजे। ब्लैक और ब्राउन दो तरह के मोजे हैं। ब्लैक कितना खरीद रहा है, 4 जोड़े, तो नंबर ब्लैक का कितना है, 4 जोड़े ये खरीद रहा है। और भूरे रंग के कितने खरीद रहे हैं ये नहीं पता, ये निकालना है। एक्स मान लेते हैं। प्राइस कितना है भाई, बोल रहा है कि काले रंग की जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दुगनी, यानी भूरे रंग का अगर 1 मान लें तो उससे 2 गुना, यानी 2 दुगना कौन सा है, ब्लैक काले रंग के जुराब की कीमत। भूरे रंग का जितना भी रहेगा उससे दुगना, तो भूरे रंग का हमने माना है कि 1 रुपया है, तो उससे दुगना 2 रुपया काले रंग की जुराब की कीमत है। अब गुना कर दें, टोटल रुपया निकल जाएगा। 4 दूनी 8, इधर x गुने 1 x, ये टोटल कीमत निकल गया। लेकिन अब क्या कह रहा है, दुकानदार ने बिल बनाते समय दोनों जुराबों की संख्या को बदल दिया। तो आइए देखते हैं। जुराबों की संख्या बदल दी है, यानी जो 4 ब्लैक था वो ब्राउन के जगह चला गया, ब्राउन ब्लैक के जगह चला गया। उल्टा पुल्टा कर दें आप भी, यहाँ पे x और 4 को बदल दिए। अब टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुने x, 2x, और इधर x गुने, एक मिनट, कौन सा, इससे गुना करना है ना, उल्टा गुना कर रहे हैं हम। वन गुने 4, ये नया बिल बन गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नया बिल है 2x + 4, ये पुराने वाले बिल से, पुराना वाला बिल हमारा कितना था, 8 + x, 8 + x, पुराना वाला बिल से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देख लें, 50% ज़्यादा है। कोई भी बिल अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी पुराना वाला बिल अपने आप में 100% था, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 50% ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी पुराना वाला बिल 150% हो जाता है। 150%। अच्छा, परसेंट नहीं लिखें, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, 100 लिखें, परसेंट को हटा दें। अब आप काट दीजिए, 50 दूनी 100, अब 50 तिया 150, क्रॉस गुना करें तो यहाँ पे 2 दूनी 4x और यहाँ पे 3x, तो 4x में 3x घटा तो 1x बचा। यहाँ 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 में 8 घट गया तो क्या बचा, 16। आपको निकालना था काले और भूरे रंग के जुराबों का अनुपात निकालना था। तो काला तो हमारा कितना है, 4 है, और भूरे रंग के हमने x माना था, तो x का मान 16 आ गया। अब इसको कटा दें तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1:4, 1:4। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है तो n का मान ज्ञात करना है। आइए देखें, दो व्यक्ति है, 36 और 50 साल के। n साल के बाद दोनों का अनुपात जो है 3:4 हो जाता है, तो n का मान बताना है। अब देखिए, जब भी रेशियो वाले और रियल वैल्यू, रेशियो वाले वैल्यू में ही नहीं, जब भी रेशियो वाले वैल्यू या रियल वैल्यू में समान संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है
तो उसके बीच का जो गैप है ना वो हमेशा बराबर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे 36 से 50 है, कितना का गैप है, 14 का गैप है ना, तो यहाँ भी 3 से 4 में 14 का गैप होना चाहिए, लेकिन है कितना का गैप, 1 का गैप है। इसको 14 का गैप बनाने के लिए 14 से गुना कर दें तो हो गया 14 42 और 14 चौका 56। अब हमारा एन का मान निकल जाएगा, 50 से 56 हुआ, कितना बढ़ा, 6, यही तो एन का मान निकल गया। ये इधर भी निकालें तो वही होगा, 36 से 42 हुआ, कितना, 6 बढ़ा, तो एन का मान 6। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं आपको। देखिए एक व्यक्ति 36 साल का था, दूसरा व्यक्ति 50 साल का, दोनों एन साल आगे बढ़ गया, दोनों का उम्र, दोनों का सेम साल आगे बढ़ा है, तो उम्र बढ़ने के बाद नया रेशियो 3:4 का हो जाता है। अब इसको क्रॉस गुना कर दें आप, सॉल्व हो जाएगा। तो 36 गुने 4 144, 50 गुने 3 150, 150 में से 144 गया, 6 बचा। अब 4 गुने एन 4n, 3 गुने एन 3n, 4n में 3n घट गया तो n बचा, तो डायरेक्ट आपका एन का मान 6 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। बैग एक्स और वाई में गेंदों का अनुपात 2:3 है। यदि 5 गेंद बैग वाई से निकालकर बैग एक्स में डाली जाती है तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या आपको ज्ञात करना है। 2 बैग हैं एक्स और वाई, गेंदों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। कह रहा है आपसे यदि 5 गेंद बैग वाई से निकालकर एक्स में डाला जाता है, वाई से निकालना है 5 गेंद, तो यहाँ 5 गेंद जो है ये रियल वैल्यू है और 2 3 हमारा रेशियो वाला वैल्यू है। जब भी रियल वैल्यू को रेशियो वाले वैल्यू के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो रेशियो वाले वैल्यू में एक्स या वाई लगा दिया करें, एक्स लगा दिया करें, तो दोनों में एक्स लगा देते हैं, इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स। अब वाई में 3x गेंद था, उसमें से 5 गेंद निकाल लिए तो 5 को घट गया, वो 5 गेंद निकाल कर किस में डाल दिए, एक्स वाले थैले में, तो एक्स वाले थैले में 2x गेंद था, अब 5 गेंद बढ़ गया। ऐसा करने से क्या हो जाता है, दोनों थैलों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है, इसलिए हमने बीच में बराबर का चिन्ह लगाया। अब इसको सॉल्व कर दें तो 3x में 2x घट गया, x बचा, क्या लिख रहा हूँ, x बच गया, ये 5 5 10 हो गया, तो x का मान हमारा कितना आ गया 10। आपसे पूछ रहा है आप प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या कितनी है। अब किसी भी तरफ x का मान रख दीजिए, या तो इधर रख दीजिए या तो इधर रख दीजिए, हमारा निकल जाएगा। तो इधर रखते हैं, किसी भी तरफ रखिए, आंसर बराबर आने वाला है। 2x x से 10 रखिए, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, कितना हो गया, 10 दूनी 20 5 25, यानी बैग में आप कितने, दोनों बैग में 25 गेंद हैं टोटल, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।